जो लव है या जिसको मोहब्बत कहते हैं, इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। इसको नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 पे आता है अट्रैक्शन, किसी के साथ भी स्पेशली मेल फीमेल में होता है, और तीसरा जो है ना वो अटैचमेंट। तो ये 3 एस्पेक्ट हैं। अब इसमें जो लस्ट है उसकी कुछ बेसिस हैं, वैसे नहीं होता। बेसिस क्या है कि फीमेल में एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और ये इसको ड्राइव करते हैं लस्ट को। और ये फ्यू मंथ मतलब 3 to 4 या 6 मंथ में ये फेज गायब हो जाता है। अगला फेज आता है अट्रैक्शन का, वो 1 to 2 years में रहता है, और उसको मुख्तलिफ किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, जिसमें डोपामीन है, नॉरएड्रेनालिन है, सेरोटोनिन है, इनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। बहरहाल न्यूरोट्रांसमीटर उसको कंट्रोल करते हैं, और 1 to 2 years में वो भी उनका लेवल भी कम हो जाता है। तीसरे लेवल पे आती है अटैचमेंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है किसी भी रिलेशंस के लिए। इसमें जो 2 फर्द आपस में मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट इन सेंस कि उनका एक कोई कॉमन गोल होता है जिसकी वजह से वो आपस में मिलकर रहते हैं। स्पेशली अगर हम कपल्स की बात करें तो बच्चे उसमें बड़ा मेन रोल अदा करते हैं, उनकी वजह से वो आपस में मिलकर रहते हैं। इसी तरीके से कुछ कपल्स में पार्टनरशिप होती है किसी बिजनेस में या किसी काम में, तो डेफिनेटली वो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, और ये एक परमानेंट बॉन्ड होता है जो डेकेड्स का होता है, कई सालों का होता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे आता है, जो आपने भी देखा होगा हमारे सराउंडिंग्स में एक एनालिसिस है थोड़ा सा कि लव मैरिज और जो अरेंज मैरिज, लव मैरिज जो है ना उनका चलने का प्रोपोर्शन कम है एज कंपेयर टू अरेंज मैरिज। उसका बेसिकली लॉजिक क्या है, ये जो लव फील होती है वो बात करूं वो लस्ट की, वो फेज होता है स्पेशली। तो वो जो आपका हार्मोनल लेवल, ये एक बॉडी का अपना एक रिएक्शन है किसी भी चीज के बारे में, वो विद इन फ्यू मंथ खत्म हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स ने अपने लेवल तक काम करना है, उसके बाद बात खत्म, क्योंकि आपका ब्रेन उसको फंक्शन कर रहा होता है, उसको मेंटेन कर रहा होता है। तो जब इसमें अट्रैक्शन या अटैचमेंट का फेज, प्रॉपर अटैचमेंट का फेज नहीं होता, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और आपने देखते होंगे अपने सराउंडिंग्स में, वही जो लड़का या लड़की कोई भी इधर साइड, वो जो कहता था कि मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा, तो उनकी आपस में जो लड़ाई झगड़े और मसले मसाइल पैदा होते हैं, उसकी मेन वजह यह है वो बेसिकली लस्ट के पीछे दौड़ रहे होते हैं। जो एक कॉमन ग्राउंड्स जिस पे अरेंज मैरिज हैं यूजुअली आप देखते हैं, वो बेसिकली अटैचमेंट। अब अटैचमेंट वो मुख्तलिफ रिश्तों की भी हो सकती है, वो बिजनेस की शक्ल में भी हो सकती है, वो मुख्तलिफ फैमिली बैकग्राउंड्स की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये सारी उसकी जो कुछ वो बैकग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से वो रिश्ते चलते होते हैं। तो अब ये लव को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ कहते हैं कि लव का मतलब है गिव एंड टेक, दो और लो। इसको बाज़ का कुछ लोग जो हैं वो इससे अगले फेज में ले जाते हैं, जिस तरह इश्क समथिंग डिफरेंट, उसका मतलब है कि आपने बस देना है, लेना कुछ नहीं, नो एक्सपेक्टेशन। वो जरा इससे हायर, बहुत ज्यादा हायर लेवल की बात है। तो ये जो लव के बारे में हम देखते रहते हैं यूजुअली सोशल मीडिया पे, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो जो लव है इसको आप थोड़ा सा इसको मेडिकल समझें कि इसमें कोई बहुत बड़ा थीम बैकग्राउंड में नहीं, ये सिंपल सी बात है कि इसमें जरा आपका कॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए। अब इसमें ये लव है, इसमें 2 चीजें हैं, एक है कि आप एक्सीडेंटली को काम कर रहे हैं, एक है कि आप कॉन्शियस कर रहे हैं। अब ये समथिंग, ये फर्क है। एक्सीडेंट का मतलब है आप करने पे मजबूर हैं। अब करने पे मजबूर क्यों हैं, वो हार्मोनल ड्रिवन है, आपको हार्मोन्स ने हाईजैक कर लिया, और वो डेफिनेटली जब हार्मोन काम करते हैं आपके ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप हाईजैक हो जाते हैं, वर्ड से यूज करते हैं। दूसरा है कि आप कॉन्शियस हैं इसके बारे में। कॉन्शियस होना यह है कि आपने उस चीज को उसकी डेप्थ तक उसको महसूस किया है, और उसमें ये फैक्टर नहीं है, उसमें इमोशनल्स नहीं होगा, उसमें जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, उसको आप एक सॉलिड तरीके से चीज को देखेंगे, और वो डेफिनेटली एक पायदार लव होगी, और वो अटैचमेंट वाला फेज है। तो इसमें जो एक मैसेज मैं देना चाहूंगा तमाम अपने दोस्तों को, कि जब भी आप इस फेज में जाएं तो डेफिनेटली आप लस्ट को फोकस ना करें, अटैचमेंट को करें, और वो एक लॉन्ग टर्म है, और वो अगले बंदे में वो आप देखें। तो जो आपको लस्ट की तरफ आएगा वो डेफिनेटली आपकी इन्हीं चीजों की तरफ आएगा जो रिलेटेड टू हार्मोन्स हैं। वो आप जानते ही हैं कि वो क्या चाहेगा। अगर वो इन चीजों को फोकस करे तो डेफिनेटली वो लस्ट के पीछे उसको छोड़ें। तो अगर कोई एक रियल लवर है तो वो डेफिनेटली अटैचमेंट वाले फेज में आपसे बात करेगा, वो एक लॉन्ग टर्म की बात करेगा, वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। तो वो डेफिनेटली ये मेरा ख्याल में असल लव है, और ये बेहतरीन फेज है लव का। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए जो यूजुअली लोग पूछना चाहते हैं, टेक्निकल उसका जवाब चाहिए, मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको इंशाल्लाह उसका एक लॉजिकल और आपकी हैप्पी लाइफ के लिए उसका जवाब देंगे, ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो। अल्लाह ताला आपको
कि घर वालों को आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।